जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं डीसी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस वक्त जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पुतिन साहब जो हैं वो पहुंच चुके हैं भारत में। मोदी जी उनको खुद लेने पहुंचे। यस। और डीसी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि मैं देख रहा हूं कि देखो, ऐसे तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान दोस्तों फेक न्यूज़ की फैक्ट्री है ना? आए दिन जो है फेक न्यूज़ यस। वहाँ से फैलाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हमने देखा कि ब्लूमबर्ग ने भी दोस्तों एक फेक न्यूज़ फैला दिया। वो फेक न्यूज़ क्या था? वो था इंडिया और रूस के सबमरीन डील को लेके, जिसको बाद में फिर हमारे यहाँ पे मीडिया ने और फिर पीआईबी ने जो है उसको फैक्ट चेक करा और उसको बोला कि भाई हैं, तुम रहने दो अभी, ठीक है? अभी रुको, धैर्य रखो, होगा, डील हाँ, होगा, लेकिन थोड़ा-सा फ़र्क आ गया। धैर्य रखो। ठीक है। फ़र्क आ गया तो इस वक़्त सरदार काफ़ी सिंह सारे के दोस्तों ऊपर। एक्स के ऊपर जो है फुटेजेस चल रहे हैं। आज दोस्तों हमारे पास 2 क्लिप है दिखाने को। मतलब पुतिन इधर पहुँचे और उधर पाकिस्तानियों की सुलग गई है, सुलगी है दोस्तों। और आज चीमा जो है, मतलब उसके मुँह से डीसी, मुझे लग रहा है आवाज़ जो है वो निकलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है निकलने में सर। मैं तो इंतज़ार कर रहा था चिम कि टार साहब भी साथ में आएँगे, लेकिन चीमा चीमा की 2 पहाड़ियों के बीच में ब्रह्मोस घुसा हुआ है ना सर। तो उसके प्रॉब्लम तो 2 होगा पहाड़ियों यार, के बीच में भूस्खलन हो गया है। भूस्खलन हो रहा है। अच्छा, हुँ, चलो दोस्तों, फटाफट बढ़ते हैं आगे में, मतलब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाकी आप लोग जो है कमेंट कीजिए, साजिश कीजिए आप लोग। आज हम सब मिलके, और रूस वाले भी हमारे साथ हैं, तो आज हम तीनों मिलके जो है पाकिस्तान के खिलाफ में नहीं, वैसे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने के लिए हम ही लोग काफ़ी हैं। हुँ, हम और आप, ठीक है? ऑडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, है ना? अच्छा जी, चलो। यो, तो कमेंट कीजिए आप लोग। बाकी अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना है आपको दबा के एकदम, और साथ ही साथ अगर आप उसको ऑल पे कर देंगे नोटिफिकेशन को, तो और मजा आएगा दोस्तों। जब भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे, वीडियो को अंत तक देखिए। लेट्स गो। इंडिया रूस से एक न्यूक्लियर आबदोज 10 साल की लीज पर $2 बिलियन के एवज हासिल कर रहा है। इस लीज एग्रीमेंट पर रूस और इंडिया के दरमियान मामला न सिर्फ तय पा गए हैं, बल्कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के आज से शुरू होने वाले दौरे इंडिया के दौरान इस मुआहदे समेत कई दिफाई मुआहदे होने की तवक्को की जा रही है। और कई मुआहदों के हवाले से जो खबरें हैं वो इस वक्त मीडिया पर मौजूद हैं। अलबत्ता रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का दौरा इंडिया शुरू होने से पहले ही न सिर्फ मुतनाज़ा हो गया है, बल्कि अमेरिका की तरफ से इस दौरे पर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, बल्कि एक नया इंकशाफ भी सामने आया है, जिसके तहत इंडिया ने जिस बात का इरादा जाहिर किया था, यानी वो बतदरीज रूस से तेल की खरीदारी को कम करते हुए सिफर पर ले जाएंगे। और इस बुनियाद पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ एक मिनट डीसी, हाँ, दोस्तों, ऐसा कुछ किया इंडिया ने? ऐसा कुछ बोला था क्या अपने तरफ से कि हम जो है रूस से तेल नहीं, को जीरो तक ले जाएंगे, मतलब खरीदना बंद कर देंगे? नहीं यार, मैंने तो नहीं सुना यार। नहीं दोस्तों, आप मैंने लोगों तो ने कभी सुना ऐसा कि इंडिया यार, ने कहा हो ऐसा? हम इंडियंस कभी सुन ही नहीं पाएँगे सर, जो पाकिस्तानी सुन लेते हैं वहाँ पे बैठे हुए। ये भाई साहब कानों से नहीं सुनते गौरव भाई, ये दूसरे छेद से सुनते हैं, एक और छेद है यार इनका बड़ा। यार, लोग जो है दीवारों पे कान लगा के रखते हैं, पाकिस्तानी कान नहीं, पाकिस्तानी कार्ड लगा के रखते हैं। अरे यार, सीधा ही बोल दिया। यार, मैंने गार्ड बोला है। तरफ से इस बात का इजहार एक से ज्यादा मर्तबा किया गया कि जनाब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को इस बात का यकीन दिलाया है कि वो रूस से तेल की खरीदारी बंद कर देंगे। बजाय इसके कि रूस से तेल की खरीदारी बंद की जाती, इंडिया की तरफ से नवंबर के अंदर जो रशियन ऑयल की प्रोक्योरमेंट है उसमें रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला। ना सिर्फ रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला, बल्कि चंद ऐसी सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आए हैं अमेरिकन मीडिया के जरिए, जिसमें समंदर के बीच में इंडियन शिप्स रशियन शिप्स से तेल अपनी शिप्स के अंदर ट्रांसफर करती हुई नजर आ रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये क्या अमेरिकन है? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी की अरे तरफ इनको बताओ यार, पाकिस्तानियों को, कोई इतना अरे आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। समुद्र के समुद्र के अंदर बीच वहां में। पे लहरों के बीच में जो है कंटेनर्स पे कंटेनर, जहाजों के तेल वाले, वो भी हाँ, उनको जो है ट्रांसफर करना। ठीक ट्रांसफर है करना है, सही बात है यार, ना। ये
कब सीखेंगे यार पाकिस्तानी यार। भाई खतरनाक है। अरे यार से इंडिया चोरी टोपी छिपे थोड़ा ही कर पहनाने रहा की है। कोशिश की गई। रूस ने ये जो न्यूक्लियर आबदोज है, ये जिसको न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन कहा जाता है, इसको 10 साल के लिए लीज पर देने का फैसला किया है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि रूस ने ये आबदोज इंडिया के हवाले करते हुए इस मुआहदे में वाज़ेह तौर पर तहरीर किया है कि ये आबदोज पाकिस्तान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल नहीं की जाएगी। इंडिया को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि इस आबदोज को खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और इस आबदोज से इंडिया महज अपने जो नेवी के जो ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इंडिया की तरफ से एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की तैयारी का जो ऐलान है वो ऑफिशियली सामने आ चुका है। बताओ भाई सर, कितने इतना मिलियन, प्यारा ये हो शुरू में गया कितने मिलियन डॉलर की डील बता रहा था इसको? 2 बिलियन सर। 2 बिलियन डॉलर खर्च करके इंडिया सिर्फ ट्रेनिंग के लिए सबमरीन लेगा। वाह वाह पाकिस्तानियों, वाह 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 वाह, क्या बात है यार, पाकिस्तानियों असली जैसा असली दिमाग किसी न्यूज़ में नहीं दोस्तों है यार। यहाँ पे है। असली न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे है। हम्म, इसमें लिखा गया है कि गवर्नमेंट डिनाइज रिपोर्ट ऑफ न्यू $2 बिलियन इंडिया रशिया न्यूक्लियर सबमरीन लीज। इसको कह रहा है कि ये 2019 का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि पहले कोविड, बाद में रशिया यूक्रेन वॉर के चक्कर में डिले हो गया और 2028 में जो है वो भारत को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नहीं है कि रशिया भारत को हथियार देगा और बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, हमारे लाडले पाकिस्तान के खिलाफ उसको इस्तेमाल मत करना। ठीक है, वो तो बोलेगा अरे ठोकिए मोदी जी, आप ठोकिए। नहीं फिर इंडिया किसके खिलाफ ले रहा है भाई, किसको ठोकने के लिए ले रहा है ये तो पता बता नहीं। दो पहले। हैं? चीन देखो चीन रूस का दोस्त चीन है। के खिलाफ यूज नहीं करेगा, चीन का रूस, चलो सबसे पहले तो चीन ही है ना रूस के लिए, यार पाकिस्तान तो है ही नहीं हाँ दूर दूर बिल्कुल तक। तो बिल्कुल। सबसे पहले तो चाइना का नाम, फिर पाकिस्तान का नाम, फिर हमारा दुश्मन रहा ही कौन है यार दुनिया। नहीं पता नहीं, हवा में उड़ाएंगे सर उसको दिवाली के दिन के लिए। नहीं हम जिन्ना जिन्ना की रूह को मारने के लिए मतलब उसका यूज करेंगे, हैं? जिन्ना के यार रूह को क्या मारो सर। पाकिस्तानियों, क्या अजीब लोग है यार। भाई साहब, अच्छा जी, अब चलिए हम लोग दोस्तों आते हैं अपने अगले क्लिप पे। चीमा चीमा को बड़ी तकलीफ हुई है डीसी यार, ये मुझे अच्छा नहीं लगा यार। चीमा तो कह रहा था कि भारत आइसोलेट हो गया है, भारत को तो कोई मुंह नहीं लगा रहा है। अब पता नहीं हम्म, दुनिया को क्यों, अच्छा दुनिया अभी कह रहा है कि दुनिया अभी परेशान हो रही है भारत के मतलब पुतिन के इस दौरे से। भाई जब भारत से क्यों? फर्क ही नहीं पड़ रहा है, रशिया और इंडिया तो डेड इकोनॉमी है। क्यों यार, बिल्कुल करने दो यार डेड इकोनॉमी को आपस में ट्रेड, यार क्या फर्क पड़ता है। फर्क नहीं पड़ना चाहिए यार, सही बात है। इसका हालत देखना, डीसी हालत लगेगा पी के बैठा है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस वक्त रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो पहुंच रहे हैं इंडिया, और इंडिया इसको जो है वो बहुत हाई लेवल पे लेके जा रहा है और अहमियत दे रहा है। तो इंडियन लीडरशिप है, दे हैव डिसाइडेड दिस वन थिंग कि हमने अमेरिका को एक टफ टाइम देना है। दे आर इनटू दिस गेम, वो कहते हैं देना ही देना है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, कोई क्या समझता है। इंडियंस आर नॉट गोइंग टू बैक आउट, बैक ऑफ नहीं करने जा रहे। ये मुझे नजर आ रहा है। और पुतिन साहब जो हैं उस इस गिरगिट को डीसी यहाँ कुछ और नजर आता है अपने चैनल पे, और ये जब मेन स्ट्रीम मीडिया में जाता है तो वहां कुछ और नजर आता है। अब पता नहीं दोनों अरे जगह में से सर किस जगह से कौन सा आंख से देखता है, ये तो पता नहीं है। अरे सब जब जब ये टाड़ साहब आ जाते हैं ना इसके पास में, तब भी उसको वही नजर आता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नजर आता मेन है। स्ट्रीम पे नजर आता है, हाँ हाँ। ठीक है, जब अकेले बैठा होता हाँ है तभी उसे कुछ और नजर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है सर ये टाड़ साहब इसको कुछ सुंगा देते हैं दूर से ही बैठे बैठे। सुंगाते नहीं होंगे सर, कुछ दिखा देते होंगे सर। ऐसा भी हो सकता है, दिखा देते होंगे। नहीं इनके इनके पास में कोई टेक्नोलॉजी होगी सुंगाने वाली चीज, दूर से ही अमेरिका से बैठ के इसको सुंगा देते होंगे। ले बेटा सुन। हवाले से उन्होंने अपना एक ताल्लुक इंडिया की मोदी साहब से रखा हुआ है। एक तो बात ये हो, दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें ओवरऑल ये जो इंटरव्यू है उसमें ये इन्होंने कहा जी हमारा ताल्लुक जो है इंडिया के साथ वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी अंडर प्रेशर चेंज नहीं करता। अब दूसरी बात ये है कि अगर आप सिर्फ देखें
कि जो पुतिन साहब के हवाले से जो वेलकम हो रहा है, वेलकम बहुत ज्यादा हो रहा है। तो तू आके नाच ले, तेरी कमी है, तू ही नाच भैया नहीं, जरूरत नहीं है। वैसे भी यार वो क्या बोलते हैं, हमारे इसरो ने और बहुत सी संस्थाओं ने जो मतलब भूगर्भ वाली जो संस्थाएं होती हैं जो उन्होंने यार वार्निंग दिया है, इंडिया में कभी भी भूकंप आ सकता है। प्लीज यार तू मत आना, तू मत नाचना यहाँ पे। ये नाचेगा भाई वो तुरंत आएगा भूकंप यार। इसकी जरूरत नहीं है भाई हमें। नहीं भाई, कमी ये रही सी ये कि टार साहब और चीमा भी अगर आके नाचे ना, अपने बड़े बड़े कमर हिलाए वहां पे, तो पुतिन को बड़ा भाई मजा आएगा। ये समझ लो कम से कम 2 गेट पहाड़ आ गए इंडिया में। मैं चाहता हूँ सर ये दोनों आए सर और ये नाचे, ठीक है, वेलकम करे, और पुतिन साहब जो है वो अपने दोनों कुत्ते छोड़ दें इनके पीछे। ठीक है जी। वेलकम इस तरह हो रहा है कि जी पूरी दुनिया के अंदर ये पैगामात आ रहे हैं इंडिया से कि देखें जनाब, इजिप्ट के अंदर क्या हो रहा है, फलां जगह पे क्या हो रहा है, फलां जगह पे क्या हो रहा है। मतलब दैट इज समथिंग, दैट इज समथिंग विच इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, हम इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझते हैं कि एक तरफ जो रशियन लीडरशिप है उसको दुनिया में कोई बुला नहीं रहा और इंडिया इसको बुला रहा है। तो ये बेसिकली इंडिया समझ रहा है कि हम भी तो रशिया के ऊपर एहसान कर रहे हैं, हम भी तो समझ। अबे इनका एनालिसिस देखो यार, सही में चीमा यार, यार कसम बड़े से यार बच्चों वाले यार, दो सेकंड क्लास का बच्चा कर देगा इससे बढ़िया यार। ये क्या है, क्या बोल रहा है यार, हम भी एहसान कर रहे हैं, क्या क्या है ये, कोई एहसान होता है यार फॉरेन पॉलिसी में? यार फॉरेन पता पॉलिसी नहीं में यार, एहसान होते हैं क्या किसी के ये ऊपर? सोचो यार अजीब कहानी है। दोस्तों आप लोग सोचो क्या लेवल है पाकिस्तानियों के सोचने का। ये बंदा पीएचडी करके बैठा हुआ है भाई साहब। मतलब कोई अगर कंट्री किसी की कंट्री का दौरा कर रहा है अभी, अच्छा अभी खुद जो है पुतिन एससीओ समिट अटेंड करके आया है बीजिंग में, ठीक है, उसके पहले ट्रंप से मुलाकात करके आया वो अलास्का में। ये कह रहा है किसी ट्रंप ये कह रहा है कि रशिया कोई पूछ ही नहीं रहा, तो हम इंडिया पूछ रहा है तो एहसान कर रहा है। एहसान ये मतलब एहसान करना होता है। एहसान थोड़े है यार, आगे मोदी भी जाएंगे यार, तो कोई ये एहसान बड़ा होते हैं फॉरेन पॉलिसी? ये इनका यार दिमाग है तभी तो सर पाकिस्तान का ये हाल है ना, सब बात समझा करो। उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं कि जब आपको किसी ने मुंह नहीं लगा रहे तो हम अकेले आपको मुंह लगा रहे हैं। समझ रहे हैं बात? तो दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। ये या इसके जैसे ही पूरे उन्होंने एनालिसिस में दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी सिग्निफिकेंट। अबे दिस इज समथिंग तेरे को समझ में कभी नहीं आएगा। आ जाना है वो पुतिन साहब ने, ठीक है जी, उन्होंने ठीक है आई जी। थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ शाम को ही पहुंचना है, डिनर करना है रशियन प्रेसिडेंट ने और मोदी साहब ने। तो दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर अस, हम जो साथ में बैठे हुए हैं। आपको पता है पुतिन हैज नेवर कम इन पाकिस्तान, मुझे नहीं याद कभी कोई पाकिस्तान आया। अच्छा बेशक जो भी है, हम पाकिस्तान तो अब कभी रिसीव भी नहीं कर सकते पुतिन को, इन माय असेसमेंट पाकिस्तान कैन नॉट रिसीव पुतिन क्या सपना एट देख रहा दिस है यार, मोमेंट। औकात से बाहर। इंडिया रशिया ताल्लुकात जो हैं दे आर इन द फेवर ऑफ बोथ द कंट्रीज, वो दोनों को ही है वो फायदा जाता है उसका, किसी एक को नहीं जाता। 60 अरब डॉलर की यार तेल था बस, अरबों डॉलर का इंडियंस तेल ले गए हैं इन सालों के अंदर, अरबों डॉलर का तेल ले गए हैं। ले गए और वो फायदा किसको है? इंडिया को। इंडिया को। अरे भाई इंडिया मुंह को देखो भाई साहब, कितना गंभीर लग रहा है बेचारा यार, ये चीमा का यार, औकात से इसका बाहर मुंह नहीं हुआ सोच था। रहा था, ये औकात से बाहर नहीं सोच रहा था कि पुतिन पाकिस्तान आएंगे कभी। हैं? यार नहीं कुछ नहीं भी पुतिन आएंगे आएंगे, पुतिन आएंगे सर, एक ना एक यार, दिन पाकिस्तान आएंगे और तू पाकिस्तानियों को नाचना। तो ये चीज यार, पाकिस्तानियों को तो ये चीज नहीं सोचनी चाहिए यार कि यार पुतिन डीसी आएंगे तुम्हें यार। नहीं पता यार, तुम क्या बात कर रहे हो यार, अभी सितंबर में तो यार ट्रम्प आके गया पाकिस्तान से। हैं? ट्रम्प आया था? अरे तो पाकिस्तानी 2 महीने पहले से अल्लाह करे थे ट्रम्प आएगा ट्रम्प आएगा, उसके बाद सर फिर इन लोगों ने कहा कि एमबीएस भी आ रहा है, एमबीएस जिनपिंग, भी आ रहा अरे हम तो जिनपिंग के बारे में भी सुन रहे थे कि जिनपिंग साहब आएंगे, जिनपिंग साहब आ रहे हैं, जिनपिंग साहब आ रहे हैं। साला ना जिनपिंग आया, ना जिनपिंग का जिनपिंग आया, कोई नहीं आया। है। यार यार सच में यार बताओ यार। पाकिस्तानी यार भयंकर है भाई साहब। समुद्र से गहरी, हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी, दोस्ती वाला चीन भी, जिनपिंग भी इनको चूना लगा गया, बताओ यार। वो हैं? आ रहा था सर बोल के J35 भी में नहीं बैठ के आया। जरा,
J35 में बैठ के उसे आना था सर, वो भी नहीं आया। अरे बताओ। J35 में बैठ के आ रहा था, ये लोग अपने 72H से भाई साहब उसको गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले थे। वो भाई साहब डर गया, 72H देख के ही डर गया, वो वापस लौट गया बीच में से ही, भैया मुझे नहीं आना, बहुत बड़ा भयंकर प्लेन है आपका तो। भाई भाई देखो यार, ये हाल है। सोचो सर, अभी पुतिन आए हैं, अभी डिफेंस डील होगा, पता नहीं क्या क्या सामने अभी आएगा, देखते हैं। हो सकता है कुछ सामने ना भी आए, ये भी पॉसिबल है। लेट्स सी। वो दिखाएंगे आपको इनका भयंकर भयंकर रिएक्शन। लेकिन मजा आया दोस्तों आपको वीडियो देख के, है कि नहीं? मतलब आया कि नहीं आया भाई साहब इनका रोना रोना होना देख के? बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बहुत सारे फेक न्यूज़ पाकिस्तानी फैलाते हैं, तो हम यहाँ पे वो भी काम कर रहे हैं भाई साहब कि उनका फेक न्यूज़ को भी एक्सपोज करके आपको दिखा रहे हैं कि ये गलत न्यूज़ है, इसको आपको इस पे विश्वास नहीं करना, है ना? बाकी आप सब सपोर्ट दिखाइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।